मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर, मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर, वो टूट गया फिर चाबी नहीं बदली, वो टूट गया पर चाबी नहीं बदली। तो आप लोगों का वैसा ही साथ है, मैं ताला तो तुम चाबी और तुम चाबी तो मैं ताला, साथ निभाऊंगा, अंत तक निभाऊंगा, ऐसा निभाऊंगा कि मजा आ जाएगा, कलेक्शन भी होगा, रिकॉर्ड भी टूटेंगे क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी है हमारे पास। ठीक है, आइएगा, कल हमसे 10वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, 11वें क्वेश्चन से हम चलेंगे। ठीक है, हाँ 11वें क्वेश्चन से हम चलने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन तक हमने शायद कल कर लिया था, तो 11वें क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए अगर आपने होमवर्क किया हो। तो 20% को भिन्न में बदलना है सर। तो 20% क्या होता है? 20% मैंने आपको कल भी समझाया था कि एएलपी के जो क्वेश्चंस होंगे मैं वही लेवल लेकर चलूंगा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अप कर सकता हूं लेकिन एएलपी आपका कंप्लीटली निकल जाएगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर 20% बराबर आपका 1/5 होता है, क्योंकि ये सब जानती है सारी दुनिया। 120% को भिन्न में व्यक्त करिए, खटाक से करते जाइए। 120 परसेंटेज को क्या लिख सकते हो? 1/100। इसको आपने काटा किससे? 20 से काटा 6 बार और 20 से काटा 5 बार, तो इसको भिन्न में लिखोगे तो 6/5। अब सर 6/5 तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी कौन सी भिन्न है, ये भी क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछा जा सकता है। ये कौन सी भिन्न है? ये आपकी उचित भिन्न है, पूछ रहा हूं, अब जवाब तो देना पड़ेगा, और यही होती है नॉलेज। ये आपकी उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है? पहले तो ये जवाब दे दो, और फिर अगर जवाब दे दोगे आप तो फिर आपके सामने इसका आंसर तो आसान से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप कहोगे सर ये जो भिन्न है ये अनुचित भिन्न है। अनुचित क्यों है? क्योंकि जब कभी किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है? अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है सर, तो ऑप्शन क्या दोगे? ऑप्शन दोगे 5 एकम 5 और एक 6/5, सी ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 32% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जो बच्चे इतनी तेजी से कर रहे हैं, जो बच्चे इतनी तेजी से आंसर दे रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कल होमवर्क था ये। बत्तीस परसेंट को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके एएलपी में, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल अप टू द मार्क लेवल लेकर चलूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, 32/100, 32/100 की बात करोगे तो आप 4 से काटोगे, 4 से काट दो 8 बार और 4 से काट दो आप 25 बार। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो 8/25 इसका भिन्न प्रारूप हो जाएगा, इसका भिन्न का रूप हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कर दोगे 8/25 लिखकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन एक एक नंबर है, आपको ये बहुत आसान लग रहे होंगे, हर बच्चे को लगते हैं, बट चीजें आनी चाहिए। 0.4% को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। तो 4%, 4% होता तो 1/4/100 होता, पॉइंट को हटा दोगे तो 0 लगा दोगे, तो यहां ये भिन्न के रूप में व्यक्त करने पर कितना हो गया? 250, 1/250, 1/250, ऑप्शन नंबर बी। कितने सही किया अभी लास्ट में पूछूंगा भी आपसे, और फिर आज के जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, है ना, लास्ट में पूछूंगा भी मैं आपसे कि जो मैंने 15 दिए थे उसमें से कितने सही किया आप लोगों ने। जो रेगुलर कर रहा है ना उसको कुछ नहीं करना, उसको बस प्रैक्टिस करते रहनी है, रिवीजन करते रहना है। 0.02% को भिन्न के रूप में बदलें। हाँ, और जैसे ही नया कंसेप्ट आएगा फिर उसकी हल्का फुल्का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना ये तरीका? आपको कोई भी चीजें चाहिए हो, कुछ भी शॉर्ट वीडियो के लिए कंसेप्ट चाहिए हो, नीचे आप कमेंट कर देना, मैं वो भी करवाऊंगा। कैच द मैथ आपका 3 बजे चलता है, कुछ नहीं करना, अब आपको पढ़ाई में लग जाना है बस, क्योंकि टेक्नीशियन का भी कल नोटिस आ गया। आ जाइए, अगर मैं 0.02% की बात करता हूं तो सर देखो 2% का डबल जीरो, और यहां 2 छोड़कर पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी। सर ये हो गया सर 1/5000, 1/5000, ये आपका हो गया 1/5000। क्या हो गया मेरे भाइयों? 1/5000 आपका हो गया ये। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आप करके बताओ। चलो सर 5/12 को क्या कहेंगे? अब नहीं आता मान लो किसी बच्चे को, तो क्या तरीका है? किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तरीका है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तरीका है कि 5/12 को परसेंटेज के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? कि 5/12 है, अगर इस भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा कर दिया जाता है। अब जैसे ही आप 100 का गुणा करोगे तो ये निकल जाएगा सर जी 250/6, और इसको 2 से काट दोगे 125/3। अब यहां पे इसको 3 से काटोगे तो क्या निकल कर आ रहा है सर जी? 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 2/3, 41 सही 2/3। ये हो गया सर जी 41.66%, 41.66%, 41.66%, 41.66%। 5/12 को 41.66% कहते हैं, दिमाग में रखना। अच्छा ये बताओ, आपको अगर नहीं आता या आपको याद नहीं है तो ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं निकाल पा रहे हो? सब लोग निकाल पा रहे हो ना? क्योंकि बहुत कॉमन तरीका है सर, बहुत कॉमन तरीका है कि 5/12 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देना होता है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपकी चलती रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 225% को भिन्न में बदलकर बताइए। 225% को भिन्न में बदलकर बताइए। 225% परसेंटेज को मैं आपको फिर बोलता हूं 100 कर दीजिए, 25 का पहाड़ा बोलिए, 25 9 225 और 25 चौके 100। अब ये कौन सी भिन्न है? इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर ही आपका आंसर है, 9/4 दे रखा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता था सर, कल होमवर्क कर दिया था। हाँ मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि यार हम चाहते यही हैं कि भाई तरीका देखो, हमें पता है सिलेक्शन कैसे होगा,
लेकिन अगर आप उस सिलेक्शन के पाथ को या उस रास्ते को फॉलो करोगे ना तो ही तो ले पाओगे। हर कोई नहीं कर पाता, सच बात ये है। जिनका नहीं होता ना उनसे पूछो ना आप पीछे कि बेटा तू लगातार पढ़ पाया था, वो कहेगा नहीं यार मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट में मैंने है ना 20 दिन का क्रैश कोर्स किया था, बस वहीं तेरी कृपा निकल ली। तो ऐसा है, कंसिस्टेंट मेहनत करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं कहता हूं चलो आपने कंसिस्टेंट मेहनत करी फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली साल आप ले लोगे, लेकिन अगर आप 20 दिन वाला काम कर रहे हो ना तो आपका कभी नहीं होगा सिलेक्शन। ये बात आप लिख के रख लो मेरी बात, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि 45% को अनुपात के रूप में लिखें। लिखो एक बार, देखो ट्राई करके। पैंतालीस परसेंट को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो 45 बटे इसको 100 लिख दूंगा, 5 से काट दूंगा इसको 9 बार और 5 से काट दूंगा इसको 20 बार, और इसको बिना पेन चलाए भी किया जा सकता था क्योंकि आप लोगों को कल सिखाया गया है पूरा कि सर 5% बराबर अगर 1/20 होता है, 5% बराबर अगर 1/20 होता है तो 5% का 9 गुना 45% तो 9/20 हो जाएगा। हाँ ये आपको पता है। अगर मैं रैंडम आपसे आज पूछता हूं कि बेटा बताओ चलो 62.5% कितना होगा, 67.5% कितना होगा, जो कल लिखाया, अगर आपने रिवीजन किया है, अगर आप पढ़ रहे हो तो भैया मेरा पूछने का हक बनता है। 32.5 क्या होगा, 37.5 क्या होगा। ये वो डेटा है जिसमें आप कंफ्यूजन में ही रहते हो, बट कंफ्यूजन में रहना और कंफ्यूज करना दोनों में फर्क है, तो कंफ्यूजन दूर करते हैं अपना। 6 सही 2/3% क्या होता है, 66 सही 2/3% क्या होता है, 16 सही 2/3% क्या होता है। इनका भिन्न प्रारूप बता दो फटाफट फटाफट। हाँ ऐसी रिवीजन बीच बीच में होता रहेगा, तो आप लोगों को बस सतर्क रहना है कि साहिल सर कब हॉर्न दे दें पता थोड़ी है। साहिल एक्सप्रेस चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे मॉडिफिकेशन में चेंज कर लेना डेडपुल, अगर गलती हुई है फॉर्म में तो मॉडिफिकेशन में चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार। सर 62.5 तो 12 पंजे 60, 5/8 होता है। 67.5 27/40, 32.5 सर जी 32 है 65 का आधा, 65 का आधा, और 65 है 13/20 का आधा 13/40, और 37.5 हो जाएगा 12 × 36 3/8। 6 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 1/15, ये 2/3 और ये 1/6। ये वो चीजें हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या मैं आपके दिमाग तक पहुंच पा रहा हूं, क्या मैं आपके दिमाग को पढ़ पा रहा हूं कि हाँ यार सर ये चीज अच्छी करी आपने, क्या आज लिखा दिया। होते हैं बच्चे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जल्दबाजी में होते हैं, और आता है ना वो होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं आता वो हो जाएगा, आता आने वाले को भी कंफ्यूजन हो जाता है इन क्वेश्चंस में और इन डेटा में, ये रियल बात है। हाँ विद एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 150% को क्या लिखोगे बताओ। सर 150% को हम लिख सकते हैं 150/100, और इसको आप 25 की 150 और 25 चौके 100 यानी कि 3/2 भी इसे लिखा जा सकता है, 3:2 भी इसे लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 9/5 को परसेंटेज में बदलिए। सर 9/5 को परसेंटेज में अगर आप लिखवाना चाहते हो तो 9/5 अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 100 का गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9/5 को अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर अगर आपके कह दिया जाता है सर 180% आपका राइट आंसर आ गया, 180% आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया जाता है कि 67.5, ध्यान से दिमाग से, ध्यान से दिमाग से, 67.5 क्या लिख सकते हो इसे। अगर मैं वही तो कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। मैं इस क्लास में एएलपी में आए हुए क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा रिवीजन के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस आनंद लीजिए आप, अभी तो ये पहला चैप्टर है, अभी तो 4-5 दिन ये चलेगा पूरा, और उसके बाद फिर नया प्रॉफिट लॉस, मजा आ जाएगा आपको, गारंटी है अपनी। तो सर इसको आप पूरा सॉल्व करो, पहले आप डायरेक्ट लिख देते हो 27/40, सारी दुनिया को बता रखा है आपने, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा आ जाओ भैया सिखा देते हैं। ये हो गया सर जी 135/2 परसेंटेज, और परसेंटेज को हम कह सकते हैं 135/200। 5 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 27 बार, 5 से हम इसको काट देंगे 40 बार, 27/40 सी आंसर आपका हो जाएगा। 27/40 सी विल बी योर राइट आंसर, विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 0.003 किसके बराबर है, 0.003 किसके बराबर है। परसेंटेज में बात की गई है, एक नंबर क्वेश्चन है। 100% कोशिश यह रहती है कि बच्चा गलती ना करे, बट मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे अच्छे होशियार भी इस क्वेश्चन के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, देखिए 0.003 है,
पहले दशमलव हटाओगे, क्योंकि इतना सबर नहीं होता ना बच्चे को, लगता है मेरे को सब आता है, इंटू 100 करना पड़ेगा तब जाके परसेंटेज में कन्वर्जन होगा। तो यानी कि आंसर होगा 0.3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 0.3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 0.3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब कई बच्चे देखो 0.03 आंसर दे रहे हैं, आते आते भी गलती होना, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। और अक्सर जिनको आता है वो गलती कर जाते हैं, इसमें बुरा और अच्छा मानने वाली बात नहीं है, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं और किसी से भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न, 800 का 25% का 20%, तो अगर 2 बार अगर ऑफ आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली गुणा करना है। तो 800 का 25% कितना होता है 1/4, 20% कितना होता है 1/5, यानी कि 800 का अल्टीमेटली 1/20 आप फाइंड आउट करोगे तो यहां आपका जो आंसर आ जाएगा वो 40 आ जाएगा, यहां आपका जो आंसर आ जाएगा वो 40 आ जाएगा, 40। ठीक है, ये 40 छोटी छोटी बातें हैं, सारी चीजें कवर होंगी जीरो से लेकर, है ना, आपको पता है रिवीजन में यही होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना, थोड़ा टाइम लेकर, जो बच्चा नया भी आज देख रहा है जिसने होमवर्क नहीं किया, इसमें थोड़ा टाइम दे लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ये करो। आइए, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, खुद पूछूंगा मैं, 0.08 0.4 का किसका 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 सर 0.08 किसका 0.4 का, ओके। जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो नीचे आता है, सब जानते हैं आप, कल सिखाया भी था मैंने, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में बदलने के लिए, पॉइंट हटाया 2 जीरो, पॉइंट हटाया 1 जीरो, तो सर यहां से आ गया 2 और यहां से बचेगा 20, तो आंसर होगा 20%, आंसर होगा 20% जिसका होगा, है ना भाई। हाँ, कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि सर सीजीएल के क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या, या फिर और किसी एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं आपको फिर बोलता हूं कि अगर आपको मैथ पढ़नी है, यू हैव टू ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स, उस पर ऑफर चल रहा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आपको आरआरबी लेना है, आप आरआरबी ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पर, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। अगर आप एएलपी निकालना चाहते हो तो पूरा कवर करवाऊंगा। अब ये ट्रस्ट मेरे को अपने ऊपर भी है और आपको मेरे ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। मैं वो काम नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी लेवल पढ़ाऊंगा, एएलपी निकलवाना है मैं एएलपी निकलवाऊंगा, आप मेरी बात समझे, क्योंकि लिखवा एएलपी रखा है मैंने, और यही होता है टीचर, टीचर वही है जो सही तरीके से चीजें कराए। ओके भाई, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी आप लोग, कोई भी बच्चा कोई चिंता मत करो बस। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 250 ग्राम 1 किलोग्राम के कितने परसेंटेज के बराबर है। हाँ, आसान लगते हैं क्योंकि चैप्टर में तो 30 चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं ना, अभी तो ये एक चैप्टर हो रहा है तो आपको लग रहा होगा आसान, क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो 30-25 क्वेश्चन से बनेगा, बस उस पर ध्यान दो। 250 ग्राम 1 किलोग्राम के कितने परसेंटेज के बराबर है। 250 ग्राम 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम के कितने परसेंटेज के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। छोटी छोटी बातें हैं, सीखने वाले को पता लगती हैं कि यार कितनी महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन करिए। अब आपको पता नहीं होगा कि डायरेक्ट कर सकते हो क्या आप इसे, कि भैया 360 ml है ना। चलो भाई, अब नया क्वेश्चन है ना, शीट नंबर 2 चालू हो चुकी है आपकी। 360 ml 1.5 लीटर का कितना परसेंटेज है, बताओ। 360 ml 1.5 लीटर का कितना परसेंटेज है। 360 ml 1.5 लीटर, 1.5 लीटर को ml में बदल दिया 1000 से गुणा करके, कितना परसेंटेज है। 2 जीरो से 2 जीरो, 360 बटे 15, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24% है, 24%। सी ऑप्शन 24% विल बी योर राइट आंसर। भाई दबाकर लाइक शेयर करते रहिए। अब अगले में जब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं अगला, आपको मैं समय दूंगा अब, है ना, आप उस समय से जवाब देना, और आपको लगता होगा ना कि आपको आता है, तो मैं तो चाहूंगा भाई आपको आए, और अगर आपको फिर भी 1% भी सीखने को मिल रहा है ना, तो आप इस सेशन को प्यार दो, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो नहीं कर सकते अफोर्ड। ये लीजिए, करिए। 30 सेकंड में। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अब ये वही कर पाएगा जिसको पता है, वाकई में जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, और कई लोग सोचते हैं कि ये आसान है, तो हर किसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें, कि यार आसान भी है, टफ भी है, नहीं आता, ट्रिकी है, कुछ भी नाम दे लीजिए इसका, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपके आता है कि एक दिन का कितना परसेंटेज 18 मिनट है। किसका, एक दिन का, कौन, 18 मिनट, 18 मिनट। अब एक दिन का मतलब 24 घंटे, घंटे का मतलब 60 मिनट,
इंटू 100। ठीक है, 18 मिनट है, एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं भैया 6 तिया 18, 6 चौके 24, 0 से काटा 0, 6 से काटा 5 बार, और मेरा आंसर आ रहा है 5/4, और यानी कि 1.25%। आसान लगा होगा, लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, पेपर में आएगा, हर किसी के लिए सेम पेपर आता है। कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, सीख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, और अच्छा लग रहा है तो बस इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तैयार है यहाँ पे ना। अगला क्वेश्चन है, लगेगा आसान बट है गजब का, क्वेश्चन को पढ़कर करना एक बार। हाँ, मैं पूरा सिखाऊंगा, है ना, आप ये मत सोचना कि आपको नहीं आता तो सर बताएंगे नहीं बताएंगे, पूरा सिखाऊंगा मैं आपको। 30 सेकंड का टाइम है, करिए। चलिए भैया, अब समझाता हूँ पहले, है ना, जो बच्चे समझदार नहीं होते हैं या नहीं समझ पाते हैं उनको समझाने का पहला काम हमारा है कि एक संख्या से आप कभी भी परसेंटेज में बात करेंगे ना, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है। फाउंडेशन बेटा हमारी एप्लीकेशन पर मिल रहा है, आप ले लो, अगर गजब का पढ़ना है और कभी भी बैच के लिए पैसा नहीं खर्च करना आगे, तो अभी लेकर पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि वो सबसे अच्छा बैच है। हाँ, बाकी जो यहां पढ़ रहे हैं वो एएलपी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आइए, सो मैं फोकस कर रहा हूं आपके लोगों के लिए कि एक संख्या अपने आप में कितना होती है। भाई साहब बताइए, आप सभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि एक जो संख्या होगी वो अपने आप में कितनी होती है, अपने आप में। जैसे मैं बोल दूं कि 2 पड़ा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 अपने आप में क्या है, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। जैसे मैं बोल दूं 0.1 अपने आप में क्या है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि 0.1 अपने आप में क्या है, तो 0.1 अपने आप में 100% है। ठीक है, मैं बोल दूं कि ये बोतल अपने आप में क्या है, ये बोतल अपने आप में 100% है। संख्या भी, वस्तु भी, कुछ भी, कोई भी चीज अपने आप में होती है तो वो 100% होती है। ठीक है, एक संख्या से ये घटा दिया और संख्या 80% घटकर 80% हो जाती है, तो कोई भी चीज 100% से 80% हो गई तो कितना कम हो गई, 100% से 80% हो गई, कितना कम हो गई, कितना कम हो गई, बस मुझे इतना बताओ, 20%। तो 20% संख्या में किसके बराबर है, ये 20% कम होना, कम हो गया ना 20%, ये संख्या में किसके बराबर है, 52 के बराबर है। 20% संख्या में 52 के बराबर है, तो उस संख्या का 45% निकालना है। फिर वही वाली बात, दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो समझदार और एक अभी सीख रहे हैं। चलिए उन दोनों को कवर करते हैं। मैं कहता हूं यार कि मेरे को 45% निकालना है, तो पहले मैं, कई बच्चे जो होते हैं वो 100% निकालते हैं, 2 का भाग देते हैं तो 100% उनका निकल कर आ जाता है 260, और फिर उसका वो क्या करते हैं 260 का 45%। और उन बच्चों को मैं पढ़ा चुका रहता हूं कि 5% बराबर 1/20, तो ये 9/20। सही है ना, ये 9/20 कैसे आया, अब तो क्लियर हो गया होगा, कल पढ़ाया था ना 13 नंबर 117। अब वो जो पढ़ाया है वो तो यूज तो करना पड़ेगा भाई, है ना, अब कहीं 45 से गुणा करने बैठ जाओ, आप वो कर लिया तो फिर परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हो। चलो सर, अच्छी बात बताइए आपने। सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि 20% बराबर, 20% बराबर अगर 52 है, तो सर यहां से मैं क्या 5% निकाल सकता हूं। हाँ, 5% कैसे, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, 13 के बराबर हो गया। मुझे 45 निकालना है तो 9 का गुणा कर दूं। तो आपको मेथड नंबर 1 ठीक लगा या 2 ठीक लगा, ये थोड़ी समझदारी वाला है कि डायरेक्टली आप 45 पर आ गए। यहां पूरी संख्या नहीं निकल के आती है, यहां पूरी संख्या निकल कर आ जाती है, बाकी कोई जरूरत ही नहीं थी, तो 117 आंसर आ गया आपका, उस संख्या का 117। हाँ, क्लास की पीडीएफ बेटा आपको मिलती है टेलीग्राम पर, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर और मैथ बाय साहिल सर, दोनों टेलीग्राम पर डल जाती है क्लास के जस्ट बाद में। ठीक है, हाँ चलिए, अच्छा लगा भाई, दोनों चीजें क्लियर हुई आपको, दोनों मेथड क्लियर हुए, दोनों तरीके क्लियर हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप ढंग से करना। मैं हर बच्चे से ये चाहता हूं कि वो अपने दिमाग का उपयोग करे, एक बार ट्राई मारिए, चलिए देखिए कौन करता है। सेम पिछले की तरह है बट बुरी परसेंटेज के साथ में, बुरी बुरी मतलब बुरी परसेंटेज ऐसी है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में बदलोगे ना तो आंसर आसानी से आ पाएगा आपका। देखिए टाइम अप कर दिया मैंने, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगा। आप सब लोग सामने देखना, जिनको आता है वो भी देखेंगे और जिनको नहीं आता है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, और जो नहीं देख रहे हैं फिर उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज आपको कल भी समझाया था कि ये 1/3 होता है, किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का, ये जो का वाला होता है वो कहां आता है, किसी संख्या का
आप सोच के बताओ। तो गुरुजी बात तो आप उचित कह रहे हो कि किसी संख्या का मतलब ये वो संख्या हो गई, उसका इतना यानी कि एक संख्या का 33% 16 में जोड़ा जाए, है ना, किसी संख्या का 33 सही 1/3% यानी कि संख्या आपने ये मान ली 3, संख्या आपने 3 मान ली, किसी संख्या में इसका एक अनुपात जोड़ा जाए, मतलब 33% 16 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर मैं कहता हूं एक अनुपात जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का एक अनुपात 16 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या, संख्या का 33 सही 1/3। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा बोल रहा है वैसे लिख रहा हूं, और ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना सब कुछ। अब आप मुझे बताओ 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो अनुपात से अनुपात तो घट ही सकता है। 2 अनुपात बराबर 16, 1 अनुपात बराबर 8, आपने जो संख्या मानी थी वो कितनी थी, 3 अनुपात, तो 8 या 24। भाई हाँ ठीक है भाई, देखने में आसान होता है, सुनने में आसान होता है, दिखने में आसान होता है, बट करने में मुश्किल होता है, क्योंकि हमें दूर से आसान लगती हैं सारी चीजें। जब आप उस फील्ड में उतरोगे ना, और जब आप वाकई में क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा, और आपको सीखने के लिए समय देना होगा पहले, चाहे आपको आता क्यों ना हो, आपको भी 30 सेकंड लगे होंगे। कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से थम्स अप जरूर करें मेरे प्यारे छात्रों, सभी छात्र जोरदार तरीके से थम्स अप करें कि सर क्लियर हो चुका है। दोबारा पूछना है दोबारा पूछो, तिवारा पूछना है तिवारा पूछो, बताया जाएगा, क्योंकि उस माइंडसेट के साथ पढ़ा रहा हूं मैं, उस माइंडसेट के साथ पढ़ा रहा हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, कैसे हुआ दोबारा बताऊं, कि किसी संख्या का इतना, संख्या को देखो 3 मान लिया, संख्या का तो 1/3 ये होता है, तो 3 संख्या मान ली, उसका 1/3 हो जाएगा 1, 16 में जोड़ दिया और वही संख्या आ जाती है, तो 2 अनुपात बराबर 16, खेल खत्म। दोबारा बोलूं, किसी संख्या, कोई संख्या मैंने 3 मान ली, 3 अनुपात, उसका 1/3 1 होता है, 16 में जोड़ा जाए, 1 को 16 में जोड़ दिया, ये 16 तो आपकी संख्या है, ठीक है, बराबर वही संख्या आ जाती है, वही संख्या कौन सी, 3 ही तो है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि बेटा ये अनुपात है, ये जो है ना आप मानते हो ना, ये अनुपात होता है, ये कभी 16 में नहीं जुड़ेगा, कहीं आप सोच रहे हो जुड़ जाएगा यहाँ, ये भी आपका अनुपात ही है, क्योंकि संख्या वंख्या और संख्या का जो भाग है वो अनुपात में ही कहलाता है। एक्चुअल में ये जो एक्चुअल नंबर है वो 16 है, तो यहां से 2 बराबर 16, 1 बराबर 8, तो 3 बराबर 24। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आराम से जैसा सिखाया वही करना है, और अच्छा लगे भाई दिल से लाइक करिए जितने भी छात्र देख रहे हैं। यही तो खेल है, आप छोटी छोटी बातें सोचो भाई, कहां बच्चे ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके, आप कहते हो ना सर एएलपी में क्या आएगा, एएलपी में ये आएगा भाई, ऐसा आएगा भाई। नेक्स्ट ले लो। सर सेम उसी तरह से कर लें, एक संख्या अपने आप में 100% होती है, अभी अच्छी परसेंटेज है, कई बच्चे सोच रहे होंगे दिमाग में सर इसमें से आपने 100% क्यों नहीं माना, क्योंकि ये बुरी परसेंटेज है, यहां क्यों 100 माना है आपने, क्योंकि ये अच्छी परसेंटेज थी। इसी तरह से यहां पर भी 100 मानूंगा, क्योंकि 25% घटाया जाता है तो परिणाम वो आता है, तो यहां मैं ये कहता हूं कि 100% में से अगर 25% घटाया जाए तो 75% आ रहा है, और जो 75% है वह अपना 22.5 के बराबर है, तो संख्या क्या हो जाएगी 100%। 100% क्या होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास सक्षम है हम लोग। सर कैसे करोगे, मेरा वाला तरीका अपना सकते हो तो आसानी से हो जाएगा, जैसे कि 25% निकालना चाहता हूं तो 3 का भाग मैंने दोनों तरफ दे दिया, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब आपको पता है कि 100% निकालने के लिए 4 का गुणा भी करना होगा, तो 4 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30, तो कैलकुलेशन बच जाती है अपनी, है ना, कैलकुलेशन बच गई ना। हाँ चलिए ठीक है। सेफ सबसे, कई बच्चे बहुत पूछ रहे हैं सर सेफ जोन कौन सा रहेगा, हाँ हाँ बता दूं, बताऊं, तविश, जिसमें 1 या 2 या 5 सीट है वो सबसे सेफ है, वहां कोई नहीं भरेगा, तुम भर दो चुपचाप, ठीक है। सेफ जोन कौन सा रहेगा, बस पूछ पूछ के सारी दुनिया ने वीडियो बना दिया, सबको पता लग रहा है कि सेफ जोन कौन सा है, किसी को कुछ नहीं पता मेरे भाई, अपनी मर्जी से भरो, ठीक है ना, अगर कोई ऐसे बना रहा है वीडियो वो गलत कर रहा है बच्चों के साथ। हाँ अगला प्रश्न आपके सामने है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, ध्यान देना इस पर।
चलो 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 करे लो, करो करो फटाफट करो, चलो। आराम से करो, जवाब दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। आसान क्वेश्चन है। अब बोला गया सर ए का ए परसेंट, ए का ए परसेंट को ऐसे लिख दिया बराबर 144 है। अब 144 का जब 100 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 14,400, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 का अंडर रूट 12 और 2 जीरो का 1 जीरो, 120, 120 जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने ये सिखाया था ना, ये उसी कंसेप्ट पर है, देखो कौन करता है। दीजिए 30 सेकंड में जवाब। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा लिखा है ना बी का ए परसेंट या ए का बी परसेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूं ए बी परसेंट तो इसको भी मैं ए बी परसेंट लिख सकता हूं, तो मेरे हिसाब से ये क्या है, 2 ए बी परसेंट है। अब आप ऑप्शन में देख लो कि कहां 2 ए बी परसेंटेज आ रहा है, बस ये ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर। अब बी देने वाले मैं क्या बताऊं भाई, भगवान ही जाने तेरी माया। बी क्यों देते हो यार, कहां से आ गया बी, क्यों आएगा बी? अब देख लो ये प्रॉब्लम है, छोटी सी बात है ना, फिर भी गलत कर जा रहे हो आप लोग। इसलिए कहता हूं कि पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अभी कल भी मैंने सिखाया था कि ये बेटा आपस में गुणा होती हैं चीजें। अब इसको लिखोगे क्या, ए बी परसेंटेज, इसको क्या लिखोगे, ए बी परसेंटेज, इन दोनों को जोड़ दो 2 ए बी परसेंटेज। अब इसमें यहां दो कहां से आ गया, यहां दो कहां से आ गया, कहां से आ गया, दो कहां से आया भाई, गलत कर दिया ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, मिस्टेक हो जाती है, गलती आपकी नहीं है, गलती ये है कि रिवीजन होना जरूरी था इनका। अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा तो कभी दिक्कत ही नहीं आनी है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आराम से करना भाई, तरीके से करना। देखिए 729 का 1/3, तो 729 लिया, फिर 1/3 कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया कि 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 243। 360 का कितना है, 243, 360 का कितना प्रतिशत है, 243 360 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ मैंने 9 से काट दिया 40 बार, यहाँ मैंने 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 7 63, और 27/40 सारी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं। अब मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, बिना पढ़े कुछ भी आसान नहीं है बिना पढ़े, है ना, पढ़ लोगे तो सब आसान है। अब यही होता है, अब अचानक से टकरा गया, मेरे को भी नहीं पता था कि इसका आंसर ही आ जाएगा, बट मैंने देखा 27/40, यार ये तो जान पहचान का आदमी लग रहा है, ये 67.5 होता है। सारी चीजें आपको अपने आप निकल के आ जाएंगी। बेटा ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पर, आप जाकर ले सकते हैं, है ना। हाँ आप जाकर लीजिए, पढ़ाई करिए, बस अल्टीमेट पर्पज ये है कि आप अच्छा पढ़ाई करें, अच्छी जगह पढ़ें, अच्छी टीचर से पढ़ें और सिलेक्शन लें, और एकजुट होकर पढ़ें। काम एक, पानी भी अगर एक जगह गिरता रहता है ना तो पत्थर में भी छेद कर देता है, तो वो एक कंसिस्टेंट काम आपको करना है, बस सिलेक्शन के लिए एक ही चीज बदलिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब क्वेश्चन आपके सामने दे दिया मैंने, प्लीज एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो साहिल सर क्यों है आपको पता है, साहिल सर आपको समझाने और बताने के लिए। मैं 30 से 35 सेकंड आपको दे रहा हूं सीखने के लिए, करिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है ना, टाइम मैंने इसलिए भी दिया कि आप समझ पाए। सर 15%, मैं आपको कहता हूँ 15% नहीं आता, 5% आता है, 5% बराबर 1/20 होता है, तो ये 3 गुना है, यानी कि ये 3/20 है। अब देखना जरा कि तान्या के वेतन में इतने की वृद्धि की गई, तो पहले तान्या का वेतन 20 होगा, 20 में अगर 3 की वृद्धि कर दी गई तो 23 हो गया, 20 में 3 की वृद्धि कर दी गई तो 20 में 3 की वृद्धि 23 हो गया। तो अब आपसे बोला गया है कि बढ़ा हुआ वेतन इतना है, ये क्या है, ये बढ़ा हुआ वेतन है, यानी कि 23 को अगर 14,030 के बराबर आप करोगे तो आपका 23 का टेबल आपको बोलना है। अब आता है तो बोल पाओगे, वरना नहीं बोल पाओगे। तो 6 से करेंगे तो हमारा 138 आ जाएगा, है ना, 23 की 138 और 23 एकम 23, 610। तो एक अनुपात की वैल्यू 610 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12,220, सॉरी 12,200, डी आंसर होगा। इनिशियल प्राइस पूछा था, फाइनल दिया हुआ था,
तकलीफ तो नहीं आई ना? तकलीफ तो नहीं आई ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि भाई 20 से 23 कैसे हुआ? फिर भी मैं कवर करके चल रहा हूं चीजें यार, कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, बस मेरा स्टूडेंट परेशान ना हो, बस कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया ना। कल मैंने समझाया था कि भाई ये 3/20 भी अब आसानी से आ गया, क्योंकि 5 का 3 गुना है, 5% होता है 1/20, उसका 3 गुना 3/20, 20 से हो गया 23, बराबर किया, खेल खत्म कर दिया। ओके थैंक यू। अगला करो। ए के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, बढ़ा हुआ वेतन इतना है, तो मूल वेतन कितना है? पिछले से सीख के आगे वाला करना है। ए के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, 20% का मतलब होता है 1/5, सारी दुनिया ये जाती है बात। तो हमेशा याद रखना कि ये जो होता है ना नीचे वाला, ये हमेशा मूल हिस्सा होता है। अब इसी में ही वृद्धि होती है, इसी में ही कमी होती है बेचारे में। अब वृद्धि की बात की जा रही है तो 5 में 1 वृद्धि, तो भाई दुख भी यही सहेगा तो सुख भी इसी को मिलता है। तो बढ़ा हुआ वेतन दे रखा है आपको, तो 6 बराबर ये है, तो 1 बराबर कितना? तो 6 बराबर अगर 37,500 है, तो 1 बराबर 6 छंगा 36, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 6250, और 6250 गुणे 5, 31,250। ये शुरुआत का मूल्य है, मूल वेतन है, इनिशियल प्राइस है। अच्छा लग रहा है मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों और दोस्तों की बहनों, सभी लोग दिल से लाइक करो। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कसर मत छोड़ो भाई। जो काम मैं कर रहा हूं वो काम गारंटी दे रहा हूं, आप दुनिया भर का पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना, दुनिया भर में कई बच्चों ने किए भी होंगे, आप कंपैरिजन कर लेना। क्या कंटेंट इतना तसल्ली से, इतने आराम से कोई आपको पेड में भी पढ़ा रहा है क्या? बता देना, है तो करेगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी लेवल धीरे धीरे और भी अच्छा होता चला जाएगा, धीरे धीरे होगा वो, लेकिन क्योंकि हर बच्चे को लेकर चलना है ना। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, आराम से करना, बहुत अच्छे से करना मेरे भाई। और ये नहीं क्या शुरुआत में चल रहा है, आगे भी इसी तरह से चलेंगी चीजें। अगला करिए। अब आइए भैया, ये एक नंबर क्वेश्चन है। अब मैं अपने स्टूडेंट को वो सलाह देता हूं जो एक्चुअल में जेन्युइन सलाह है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को परसेंटेज से करने का मेरे को बोलेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं एक मेथड होता है, मेथड जो होता है वो होता है एलिगेशन मेथड। सच बताना दिल पे हाथ रख के, जिनको नहीं आया वो ठीक है, किन किन को खुद क्वेश्चन को पढ़कर पता चल गया था कि एलिगेशन लग जाएगा इसमें, हैंड्स अप करना कि यस सर मुझे पता लग गया था कि इसमें एलिगेशन लग सकता है। और मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि हम किसी क्वेश्चन को अगर परसेंटेज का देख रहे हैं तो एलिगेशन चैप्टर से नहीं है, ये है परसेंटेज का ही, लेकिन मेथड एलिगेशन लगेगा इसमें। सर कैसे पता लगता है सर, आप ये बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं बट हम सीख नहीं पाते, हम कर नहीं पाते हैं। आइए प्रश्न को एक बार और पढ़ोगे मेरे कहने पर, भाई काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कर रहे हैं हम। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, चलो साथ में मिलकर पढ़ते हैं कि कोई एक नंबर है, उसका 15% दूसरी नंबर के 30% में जोड़ा जाता है, यानी कि आप एक संख्या को दूसरी संख्या में मिला रहे हो तो दोनों संख्याओं का योग 25% आ जाता है, मिलाने पर 24% बन जाता है। अच्छा, तो किन्हीं दो चीजों को, पहली संख्या का 15%, दूसरी संख्या का 30%, दोनों का 24% के बराबर है। और एलिगेशन कहता यही है कि भाई ओवरऑल जो बनता है ना मिश्रण, वही एलिगेशन काम करता है। तो 30 में से 24 जाएंगे तो 6, और 24 में से 15 जाएंगे तो 9, अनुपात आ रहा है सर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि ये जो अनुपात है ये दोनों संख्याओं का अनुपात है, पहली और दूसरी संख्या का, जो हम बात कर रहे थे जिसके बारे में। और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है तो वही संख्या छोटी संख्या की तुलना में इतना है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात अगर 2:3 है तो एक ज्यादा जो दिख रहा है वो 4 के बराबर। तो एक संख्या आपकी 8 और एक संख्या आपकी 12। और आप देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अब नई नई चीजें होती हैं तो कई सारे बच्चों को टाइम लग सकता है, बट बेटा आप सीखोगे नहीं, आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो जल्दी कैसे करोगे? सारी दुनिया अगर परसेंटेज से इसको कर रही है या बेसिक लगा रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा उसमें भी, लेकिन थोड़ा तो लगेगा। बट चीजें तुरंत अगर पता लग जाए, एलिगेशन लगाया, अनुपात निकाला, अनुपात से देखा कि एक संख्या 4 ज्यादा है, तो 1 बराबर 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, खेल खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है भैया, चीजें क्लियर हैं आप सभी लोगों को? समझ में आने की पूरी पूरी संभावना हम रखते हैं। हाँ ठीक है, ओके सर दूसरा मेथड भी बता ही दो, हाथ के हाथ लगे हाथ, वो बता देता हूं चलो।
आदमी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा मतलब बहुत प्रिंसिपल्स पे चलता हूँ थोड़ा सा, और बात से मुकरने की कोशिश नहीं करता हूँ। कभी कभी अगर गलती होती है तो बड़ा रिग्रेट फील होता है अंदर ही अंदर, तो मैं दिखा नहीं पाता हूँ। बस बहुत बहुत जेन्युइनिटी के साथ काम करना मेरी आदत है, ठीक है। तो किसी संख्या का 15%, तो मैंने एक संख्या का 15% बोला, दूसरी संख्या का 30%। कई बच्चे मेरे को पुराने जानते होंगे, कोई सिलेक्शन लेकर भी आते हैं बेचारे, पढ़ते हैं यहाँ पर, अभी भी पढ़ते हैं वो बच्चे। 24% है पहली और दूसरी संख्या का, तो 15% ऑफ फर्स्ट संख्या प्लस 30% ऑफ सेकंड संख्या बराबर 24% ऑफ फर्स्ट संख्या, 24% ऑफ दूसरी संख्या। 9% ऑफ पहली और 6% ऑफ दूसरी। तो पहली और दूसरी का अनुपात निकल कर आ गया यहाँ से वही 2/3। अब वही अंतर, सेम काम करना है जो है, बस ये बेसिक है और ये नॉर्मल मेथड है। क्लियर भैया? अच्छा लग रहा है भैया? लाइक करते रहिए। चलिए, मजा आ रहा है तो प्लीज दबा कर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन आपके पेपर में पूछा जाता है। लेकिन आप ये सोचिए क्वेश्चन आसान नहीं है। हाँ लग रहा होगा आपको, लेकिन क्यों नहीं है सर क्वेश्चन आसानी? तो आसानी तो है भैया। यही तो गलत फहमी है, बच्चों के दिमाग में गलत फहमी यही होती है कि ये क्वेश्चन दे दिया, आपको लग रहा है आसान है, मैं कह रहा हूं आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका 40 सेकंड ले जाएगा। कैलकुलेशन मेन होती है बेटा, कैलकुलेशन मेन होती है। अब एलिगेशन लगा, वो आसान था पिछला वाला, ये आसान नहीं है। लेकिन अब करो, चलो आंसर निकाल के बताओ। क्या आप निकाल के तो बताओ आंसर। अरे लाइक नहीं करते हो तुम लोग यार, यही तो लगता है कि पता नहीं बच्चा पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? देखिए, पेट्रोल की कीमत 84 रुपए पर लीटर है और 88.5 रुपीस पर लीटर हो चुकी है। आपको इंक्रीमेंट निकालना है। ये किसी नॉर्मल बच्चे के सामने रखोगे ना, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, आपका भाई होगा, बंधु होगा, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस बच्चा होगा, या कोई टीचर होगा, वो है ये कोई क्वेश्चन है? उसको कहना बेटा कि तू 2 क्वेश्चन ले लो, एक 3 लाइन का क्वेश्चन ले लो जिसकी आपको रिकॉग्नाइजेशन है पूरी, और एक आपको ये क्वेश्चन ले लो। टाइम टेकिंग ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखने में आसान होने वाला करने में आसान होने में अंतर है। ये बात आप रियलाइज करना, मेरी बात समझ रहे हो ना? कि कोई आपसे बोलता है ना कि आसान है, देखने में लग रहा है, मेरे को भी लगता है, आपको भी लग रहा है, सारी दुनिया को ये लगता है, बट टाइम लग जाएगा इसमें। देख लो आप। अब आप इसको 0 से 0 काटो, 3 से काटो 15 बार 150, 3 से काटा कितनी बार 28 या 84, 2 से काटा 75 बार और 2 से काटा 14 बार। तो यहां आ जाएगा सर 14 पंजे 70 और 5.4 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका, 5.4 के आसपास आंसर आएगा। तो अंतर है ना दोनों चीजों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, करके दिखाओ आराम से। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैं खुद बनाकर नहीं ला रहा हूं, आपका एएलपी और टेक्नीशियन खुद पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो हम ये लेवल भी लेकर चलेंगे और मैं अपने भी डाल रहा हूं क्वेश्चन, ऐसा नहीं डाल रहा हूं। चलिए चलिए भाइयों, चलिए। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का जो भार है 1 महीने में 90 किलोग्राम से घटकर 72 किलोग्राम हो जाता है। 90 से घटकर 72 हो जाता है, तो बाहर में कमी कितनी आई? तो 90 से घटकर अगर 72 हो गया, यानी कि बाहर में जो कमी आ रही है वो 18 की कमी आ रही है। हमेशा कमी बड़े से आएगी, छोटे से कमी कैसी? छोटे से तो वृद्धि हो जाती, बड़े से आती है हमेशा। तो रेस्पेक्ट हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वो होती है। तो 1/5 यानी कि 20% विल बी योर राइट आंसर। 20% आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कौन सही आंसर देता है। और मजा आ गया नहीं आ गया भाई, लाइक शेयर के माध्यम से बता सकते हो आप। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 9,250 से गिरकर 5500 हो गई। तो औसत उपस्थिति जो है वो 9,250 से गिरकर जो हो गई है वो 5500 हो गई है। तो कमी आ गई। ये आसान लग रहा होगा, दूर से आसान लगता है, बस पास आके पूरा करना पड़ता है भाई। 9,250 को घटाओ 5500 घटाओ, तो सर घटाना पड़ेगा, गलती हो जाएगी तो पूरा मामला खराब हो जाएगा।
है ना। तो 8 में से 3 गया, 5 गया तो 3, तो 3750 की कमी। ये किसके रेस्पेक्ट में? हमेशा ज़्यादा वाले के रेस्पेक्ट में। 9250 इंटू 100 सॉल्व करता हूँ। 0 से 0 गया, 25 दूनी 25 से कम 25, बचे कितने? 12, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 75 और 8 82, नहीं जा रहा देखो, 5 से जाएगा फिर ये, है ना। 5 से काटना, 5 सत्ते 35 और बचे कितने? 2 पचम 25 और 5 से काटा मैंने, 5 से कम 5, बचे 4, 5 40, पचम 25, फिर 5 से 25 से जा तो रहा था यार। हाँ 5 से काटा मैंने 15 बार, 5 दिया 15, बचे 3, 5 सत्ते 35, 15 बटे 37 गुणा 100। अब 37 का टेबल आवे नहीं, करे तो करे कैसे बच्चा? अब 15 का भाग देगा तो 37, कमी पूछी गई है, गड़बड़ तो लगे तो नहीं। 3 पंजे 15 आ जाएगा क्या? 40, हाँ ये आ जाएगा कितने? 40 पॉइंट उसके करीब आ रहा है ना, कर ही लो। 15 बटे 37, 40 के करीब आ रहा है, हाँ ठीक है, दिमाग तो लगा हमारा, 40 के करीब आ रहा है, सी ऑप्शन आसान है। लोग कह देते हैं भाई, लोग कह देते हैं, बट आता यही है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। अब ये क्वेश्चन है, अब ये करिए इसको, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, लेकिन आप ये रियलाइज करना कि पूरा कवर करवा दूंगा, यही होता है रिवीजन भाई, और कुछ नहीं होता। चीजें इसी तरह से चलती हैं पेपर में, हर चीज टाइप बाय टाइप कवर हो रही है, और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ फिर आ गया देखो आनंद, पढ़ाई करो भाई, टेंशन कौन ही लो। एक्स वाई से 40% ज्यादा है, 40% का मतलब होता है 2/5, एक्स वाई से ज्यादा है, वाई से, यानी कि ये अगर 5 है तो एक्स 7 हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? बता दो पहले, क्लियर है ना? एक्स वाई से ज्यादा है, ठीक है। अब वाई एक्स से कितना कम है? वाई एक्स से कितना कम है? तो वाई 2 कम है, किससे? एक्स से। तो 28.57 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा सेशन बताइए, और कल अब अगला टाइप होगा प्राइस कंजम्पशन वाला, मूल्य और खपत वाला। मजा आ रहा है ना?